अरे सुभाष, क्या सुन रहा हूँ? गांव छोड़कर जा रहे हो? हाँ भाई, अब खेती की बढ़ती लागत से गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से चुनौती ये है कि अब धान की फसल को कीटों और बीमारियों से कैसे बचाऊं? खेती के काम में लगने वाले बीज, उर्वरक और दवाइयों की कीमत आसमान छू रही है। महीनों कड़ी मेहनत के बाद प्रति एकड़ मामूली लाभ कमा पाता हूँ। इसके अलावा मौसम की स्थिति, मिट्टी की उर्वर क्षमता और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं के कारण दिन प्रतिदिन प्रति एकड़ कमाई कम होती जा रही है। इससे बेहतर है कि अब शहर जाकर कोई दूसरा काम शुरू करूं। हाँ, ये सच है कि खेती की लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोग नियंत्रण पे इतना खर्चा करने के बावजूद शीत ब्लाइट और शीत रॉट जैसी खतरनाक बीमारियों पर काबू पाना नामुमकिन लग रहा है। सही बात है। ऊपर से छिड़काव के लिए मजदूर मिलना इतना कठिन और महंगा हो गया है कि क्या कहें। हाँ, इन समस्याओं का कोई हल निकल जाता तो अच्छा होता। गांव छोड़कर कहीं मत जाना, जल्द ही बनोगे जाफू का दीवाना। तुमने कुछ सुना क्या? धान के रोगों को करने काबू अब आ गया है जाफू। टाटा रैलिस का जाफू है धान में उपयोग के लिए तैयार, उच्च गुणवत्ता वाला दानेदार फफूंदनाशक। जाफू धान में लगने वाली प्रमुख भयंकर बीमारियों जैसे शीत ब्लाइट तथा शीत रॉट का लंबी अवधि तक कारगर नियंत्रण करता है। ये दानेदार फफूंदनाशक मतलब? दानेदार फफूंदनाशक को खेत में छींटा मारकर इस्तेमाल किया जाता है। इसे कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जाफू इस्तेमाल करने का सबसे उचित समय है रोपाई के 25 से 35 दिनों के बाद खाद के पहले प्रयोग के समय। खाद के साथ जाफू को अच्छी तरह मिलाकर धान के खेत में ब्रॉडकास्ट करें या छींटा लगाएं। इस तरह जाफू का उपयोग आसान व किफायती साबित होता है, क्योंकि एक ही बार में खाद के साथ जाफू का भी इस्तेमाल हो जाता है और बार बार छिड़काव की श्रम लागत से भी छुटकारा मिलता है। जाफू अन्य कीटनाशक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस्तेमाल करने में देर हो गई तो? किसी वजह से अगर देर हो गई तो 60 से 65 दिनों तक भी रेत के साथ मिलाकर धान के खेत में ब्रॉडकास्ट करें या छींटा लगाएं। पर यह जाफू काम कैसे करता है? हाँ, धान में जाफू के प्रयोग के बाद यह जल्दी खेत के खड़े पानी में मिल जाता है। सक्रिय तत्व जल्दी से पानी में घुल जाता है और अंतर प्रवाही क्रिया होने के कारण पौधों की जड़ों द्वारा तेजी से पौधे के अंदर प्रवेश करके जाइलम से पौधे की सभी भागों में पहुंच जाता है। जाफू फफूद में स्टेरॉल निर्माण रोककर रोगों का नियंत्रण करते हुए उसे बढ़ने नहीं देता। जाफू एक दानेदार अंतर्प्रवाही क्रियायुक्त फफूंदनाशक होने से सक्रिय तत्व के सूक्ष्म कणों का तीव्र फैलाव पौधों के भीतर एक समान कवरेज प्रदान करता है। जाफू जड़ों से प्रवेश करता है, इसलिए सक्रिय तत्व व्यर्थ नहीं होता। सक्रिय तत्वों के तेज और पूर्ण अवशोषण के कारण अधिकतम उपयोग, जिससे मिलती है उच्च प्रभावकारिता। लक्षित फफूंद पर जाफू अत्यंत प्रभावशाली। इस रोग के कारक बीजाणु मिट्टी में निष्क्रिय रूप में रहते हैं। फंगल बीजाणुओं के अंकुरण और विकास को रोकते हुए जाफू देता है बेहतर प्रभावकारिता और लंबी अवधि का नियंत्रण। फाइटोटॉनिक प्रभाव, जिससे मिलती है हमें हरी भरी फसल। जाफू उपयोग में आसान व किफायती है। इसका क्या मतलब है? खाद अथवा रेत के साथ जाफू को अच्छी तरह मिलाकर धान के खेत में ब्रॉडकास्ट करते हैं। इस तरह एक ही बार में खाद के साथ जाफू का भी इस्तेमाल हो जाता है और बार बार छिड़काव की श्रम लागत से भी छुटकारा मिलता है। 20 से 25 दिनों तक जाफू का असर फसल पर रहने से अधिक बार उपयोग की जरूरत नहीं होती। इससे किसान का ज्यादा मुनाफा होता है। अच्छा, जाफू की कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी होगी और कैसे? 1 एकड़ के लिए 4 किलोग्राम जाफू। उपयोग से पहले खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना सुनिश्चित करें और कम से कम 2 दिनों के लिए एक प्लॉट से दूसरे में पानी ना जा सके। कमाल का फफूंदनाशक है जाफू। एकदम दानेदार होने से उपयोग में आसान और सबसे बड़ी बात, छिड़काव की श्रम लागत से हमें मिलेगा छुटकारा। ये हुई ना बात। तो भाई,
अब अपना इरादा बदल डालो और जाफू के साथ नई शुरुआत करो। टाटा रैलिस का जाफू, जमीन वाला फफूंदनाशक।